नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत प्रश्न बैंक के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। एक ही भाग में पूरी पुस्तक की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रत्यय विशेषणम और विशेष्य उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ पर इकाई 1 में हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हमें उचित विकल्प से विकल्प का चयन हमको करके लिखना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है हसन इत्यस्मि प्रत्यय अस्ति। तो जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर हमारा हो जाएगा श्रत। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा ब वाला क्वत्वा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका उत्तर ब वाला होगा ल्यप। पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। चौथा वाला जो हमारा प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा तुमुन। प्रश्न क्रमांक 5 की अगर हम बात करें तो वाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। 5वें प्रश्न में टाप अ वाला। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर हम देखें छठा जो हमारा प्रश्न है, छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब वाला वतु। 7वें प्रश्न की बात करें प्रिय पुत्र आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेषण पद अस्ति। 7 प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न 7 है तो प्रिय अ वाला। इसके बाद में 8वां प्रश्न है मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् पदे विशेषण पद अस्ति। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो मध्यमा ब वाला। सीता पवित्रवता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् पदे विशेषण पद अस्ति। जो 9वां प्रश्न हमारा है इसमें पतिव्रता जो है वो हमारा हो जाएगा प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 10 की यदि हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 10 में चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् पदे विशेषण पद अस्ति में जो 10वां प्रश्न हमारा होगा तो उसका अ वाला होगा चक्षुणी। इसी प्रकार 11वें प्रश्न में मतिमा निवाम शुभाम इत्यस्मिन् पदे अस्ति विशेषण पद अस्ति। इसमें जो 11वां प्रश्न हमारा है इसमें डी वाला हो जाएगा मतिमा आने वाला। इसी प्रकार 12वें प्रश्न में रूपम प्रसिद्ध, इस वाले का जो उत्तर हमारा होगा वो होगा रूपम। और जिमुत वाहन दान वीर राजा आसित, इस प्रश्न में 13वें में जो उत्तर होगा वो होगा जिमुत वाहन। अब आगे यदि हम देखें प्रश्न क्रमांक 14 जो हमारा है हितेशी भी मंत्री भी इत्यनस्ते, इस 14वें प्रश्न का उत्तर होगा मंत्री भी सी वाला। और अहम दधि भी कथम पठामी 15वां हो जाएगा दीर्घामी। इस प्रकार हमारे इकाई नंबर 1 के प्रश्न होंगे पूर्ण। इकाई नंबर 2 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रिक्त स्थान के रूप में दिए गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना होगी। तो पहले रिक्त स्थान में यहाँ पर आ जाएगा गावह, पहले में गावह हो जाएगा। दूसरे में निशा, तीसरे में परित्याज्य, चौथे में शक्रह, 5वें में ग्रावह, 6ठे में सूर्य और 7वें में काननम। इसके बाद में 7वें के बाद में 8वें से यदि हम देखें तो 8वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पराजय। 9वें का होगा अपकारः। 10वें का जो उत्तर होगा वो होगा प्रकाशः। इसी प्रकार 11वें का उत्तर हो जाएगा अंतेवासिनम। और 12वां प्रश्न जो हमारा होगा उसका होगा हृदय। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 की यदि हम बात करें तो 13वें प्रश्न में पश्चरात्रिम, 14वें प्रश्न में जीर्णोधनो, फिर 15वां जो प्रश्न हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दुष्ट। और इसी प्रकार 16 जो प्रश्न है 16वां हमारा उसका उत्तर हो जाता है इकाई 3 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम बात करें तो शब्द रूपाणी उपसर्ग संज्ञा पदस्य युग्म मेलनम कुरुत, मतलब हमें यहाँ पर युग्म मेलन करना है। जो सही जोड़ी है उसका मिलान हमें करना है। तो यहाँ पर रामस्य जो होगा हमारा, रामस्य में हमें बताना है तो यहाँ पर रामस्य षष्ठी एक वचन होगा। यहाँ पर इसका षष्ठी एक वचन, षष्ठी
एक वचन। दूसरे में भी षष्ठी, फलान में षष्ठी एक वचन होगा। लताए चतुर्थी एक वचन इसका उत्तर होगा। ये चतुर्थी एक वचन वाला ही उत्तर होगा इसका। फिर कवो, कवो का सप्तमी एक वचन ही होगा, ये बिल्कुल सत्य है। फिर भानुना में होगा, इस भानुना में तृतीया एक वचन होगा, तृतीया। सुपुत्र में सु और अनुगच्छ में अनु, इस प्रकार होगा। अब हम आठवें प्रश्न की यदि बात करें, नदी, तो इसमें नदी में द्वितीया बहुवचन होगा, ये द्वितीया बहुवचन। उपकरोति में उप, जो ये उप है, उप हमारा होगा इसका उत्तर, उप। फिर प्रत्यागच्छति का प्रति होगा। शत्रुवदादेशः, शत्रुवदादेश का होगा आदेश। अलोह न्यात, अलोह न्यात का उपधा। सुप्ति, सुप्ति वाला जो हमारा है 13वां, इसमें पदम आएगा, पदम। और 14वां जो हमारा है वाक धन ईस, तो संहिता, इसमें आएगा संहिता। और आखिरी है हमारा यरलव, यरल, यवरल, ये होगा संप्राणम। इसी प्रकार इकाई 4 की बात करें तो यहाँ में धातु रूपाणी संधि एक वाक्य में उत्तर हमको लिखना है, एक वाक्य में उत्तर हमको यहाँ पे देना है। तो पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष से एक वचनम रूप, यहाँ पे एक वचनम रूपम की अस्ति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा वदिष्यामि, वदिष्यामि। वद धातु, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वदत, वदत। तीसरे वाले प्रश्न में गच्छेत, गच्छेत। चौथा है हस धातु लट, इसमें आएगा हसाओ, हसा वह। पांचवें प्रश्न की यदि बात करें तो अस धातु पांचवें में आएगा भवे, भवे। राम धावती, इसमें जो हमें मिलेगा वो धाव, धाव धातु, धाव धातु होगा छठे में। सातवें प्रश्न में गम धातु। आठवें में हमें मिलेगा अपी। नवे का प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अधुना, अधुना होगा नवे का। चलिए नवे को फिर देख लेते हैं एक बार। नवा जो प्रश्न हमारा हुआ इसका होगा ईव। और 10वां जो प्रश्न है इसका होगा अधुना। ये मैं गलत बता गया यहाँ पे, सॉरी, अधुना। चलिए यहाँ 11वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो 11वें प्रश्न में विना, विना और वृथा, विना वृथा। 12वें प्रश्न में अथ। 13वें प्रश्न की बात करें तो द्वे अवयव पदम लिखा था मैं 13वें में, सहसा, यद्यपि, यद्यपि। 14वें में माँ। और 15वां जो प्रश्न हमारा होगा उसमें सने सने आएगा। 15वें प्रश्न की बात करें हम, सने सने उसमें आ जाएगा। इकाई 5 में हम देखें यदि तो इकाई 5 में शुद्ध वाक्य नाम समक्षे आम और शुद्ध अशुद्ध वाक्य में न हमको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में सत्य और असत्य का हमें लिखना है। तो पहला जो हमारा नास्ति, इसमें ये हमारा न है, न लिखेंगे इसमें हम। दूसरा भी न है, तीसरा भी न है हमारा, चौथा है आम, पांचवा न, छठा आम, सातवें प्रश्न में मनः धन हरः विसर्ग है, सातवें में आम, आठवें में आम, नवें प्रश्न में न, 10वें में आम, 11वें में न। चलिए 12वें प्रश्न को देखें यदि तो 12वें में आम,
13वें में आम, 14वें में भी आम और 15वें प्रश्न में भी आम, मतलब ये सब आम आएंगे इनमें। इकाई 6 से 11 के जो अधोरेखित प्रश्न है, उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखत, तो इनके जो प्रश्न के उत्तर हैं वो यहाँ पर आदर्श उत्तर के रूप में दिए गए हैं। कवि वाणी संबोधित, दूसरे प्रश्न में दूसरा, तीसरा, सभी के संस्कृत भाषा में उत्तर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्हें, 15 प्रश्नों के पूरे उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में वर्ण परिचय जो यहाँ पे दिए गया है, तो वर्ण परिचय के बारे में हम चर्चा यदि करें तो जो पहला है महेश्वर सूत्र कति संति, तो यहाँ पर आ जाता है चतुर्दश। दूसरे में कति जो शब्द है यहाँ पर हमें मिलेगा पश्चविंशति। दूसरे शब्द, तीसरे में मिलेगा त्रयः स्वर। चौथे प्रश्न की यदि बात करें तो चौथे में मिलेगा कंठ। कंठ। पांचवें में चत्वारः। छठे में आ जाएगा द्विभेदाः। सातवें में पंचवर्ण आ जाएगा। आठवें में आ जाएगा ओष्ठ। इस प्रकार नवे में ग धन अ धन ज धन अह। 10वें प्रश्न में देखें यदि तो शोभनम। 11वें में उष्मः वर्णा। 12वें में छ। 13वें में तालु। 14वें में पंच वर्ण और 15वें में वर्ण। इकाई 13 में क और इसके बारे में हमको बताया गया है। तो यहाँ पे देखें यदि हम, तो पहले वाले में क जो हुआ इसमें आ जाएगा स्वर्णकार क और इसमें आ जाएगा बालिका। दूसरे में आ जाएगा काकः और बालिका, काका ने बालिका से कहा। उमा मातुलः। चौथे में देवेशः मल्लिका। इसी प्रकार पांचवें में चंदनः देवेशः। छठे में तपोदत्त आत्मनाम पुरुषः तपोदत्तम। फिर तपोदत्त पुरुषः मल्लिका चंदन और बालिका काका। ये हमारे सभी के उत्तर यहाँ पे दिए गए। प्रश्न क्रमांक 14 में हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो सभी आप देख रहे हैं साइड में यहाँ पे जो छपा हुआ है। पहले में कस्मात, कस्य, काभि, कानी, कह, कया, केसाम, कस्मिन, कया। इस प्रकार से सभी में हमको जो अंडरलाइन है उनके स्थान पे ये लिखना है, कुत्र वगैरह। आगे यदि हम बढ़े तो 15 प्रश्न में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके दिया गया है। सभी के आदर्श उत्तर आप देख पा रहे हैं। एक ही वीडियो में सबने यहाँ पे सभी की चर्चा हमें की है। आप सभी को रोक कर और आगे बढ़ाकर इनके उत्तर देख सकते हैं। या गद्यांश पद्यांश के भी सभी उत्तर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इस तरह से इकाई 17 पद्यांश के प्रश्न जो हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक में। और इसके बाद में प्रश्न में पद्यांश के उत्तर के जस्ट बाद इकाई 18 जो है नाट्यांश जो है उनके उत्तर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नाट्यांश के सभी के आदर्श उत्तर। 19वें में रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे आपको दी जा रही, जो पाठ के अंदर रिक्त स्थान दिए गए हैं। इस 19वीं इकाई में पहले वाले में आ जाता है यत्नेन। दूसरे में आ जाएगा तपश्चर्या। तीसरे में घटः।
चौथे में ललित। इसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर है वो। छठा जो है वृद्धा, वृद्धा स्त्री। सातवें में कल्प तरु वृक्ष। आठवां जो प्रश्न है वो प्रदानैन। नवा सर्वरत्न भूमि। और 10वां जो है वो है गुणा। बीसवां प्रश्न है, श्लोक हमें दिए गए हैं, उनके अर्थ हमें बताना है। यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं सभी श्लोकों के। सारे श्लोक जितने भी हैं 8 श्लोकों के अर्थ यहाँ बताए गए हैं। इकाई 21 में अधोलिखित आधारीकृत एक पत्र हमें लिखना है। पत्र लेखन के बारे में बताया गया है। प्राचार्य के नाम से पत्र लिखा गया अवकाश के लिए, मित्र के लिए पत्र है, विवाह के लिए पत्र है पत्रम। उसके बाद में पुस्तकानी, पुस्तक प्रेषित प्रकाश के लिए, पितरों प्रति परीक्षाया, पिता को परीक्षा की सूचना, जो परीक्षा का परिणाम है उसकी सूचना के लिए। उसके बाद यहाँ पर महाकवि कालिदास के बारे में गद्यांश जो है उसके प्रश्न हैं, यहाँ पे उसके उत्तर दिए गए हैं। आदर्श उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। ये जो है इनके सभी के आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 23वां जो यहाँ पे संस्कृत भाषा का निबंध दिया गया है। इसके बाद महाकवि कालिदास और अस्माकम देश, इन सभी के निबंध आपको बताए गए हैं।